एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल लिखा हुआ है क्लास 6 का एक्सरसाइज 2.2 दूसरा चैप्टर है ये जिसका एक्सरसाइज 2.2 है। पहला सवाल, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग कीजिए। यहाँ पर दो सवाल लिखे हुए हैं, दोनों में ऐड करना है। इनको क्रम में लगाकर, उपयुक्त क्रम में लगाकर ऐड करना है। उपयुक्त क्रम में कैसे लगाना है, मतलब इसको ऐसे ऑर्डर करना है, ऐसे लगाना है जिससे इसको जोड़ने में हमें क्या हो, आसानी हो। जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ओरल जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको क्रम में लगाएंगे, कैसे इसको अरेंज करेंगे जिससे हमको इसको जोड़ने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले 837 प्लस 208 प्लस 336। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 837 और 363 को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 837 प्लस 363 और आपका ये 208 ऐसे ही उतार लेते हैं। अब इसको और इसको जोड़ते हैं पहले। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 3 10 की 0 80 लगा 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 80 लगा 1, 8 3 11 और 1 12। ठीक है, तो देखा इसको आपने ऐसे अरेंज किया है जिससे इसको क्या है, इसको ओरल हमने जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से हमको 837 फिर 363, ठीक है, इस तरह से हमको लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, तो चलिए फिर क्या दिया हुआ है, 208 प्लस 208। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 8, ये हो जाएगा 0, 2 2 ये हो जाएगा 4 और ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा ये थोड़ा बड़ा है, इसमें क्या करते हैं, 1962 453 1538 और 647 है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, 1962 प्लस 1538 को ले लेते हैं, 1538। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस 453 और प्लस 647 को ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, अब फिर इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ने पर क्या आएगा, इनको जोड़ने पर आएगा 8 और 2 10 की 0 80 लगा 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 80 लगा 1, 9 5 14 14 और 1 15 की 5 कैरी 1 1 और 1 2 2 और 1 3। ठीक है, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 3 और 7 को जोड़ने पर 7 3 10 की 0 80 लगा 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 80 लगा 1 और 6 4 10 और 1 11। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, 0 0 ये आ जाएगा 0, 0 0 ये 0 आ जाएगा, 5 और 1 ये आपका 6 आ गया और 3 और 1 ये 4 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको ऐसे अरेंज करना है और फिर इसको ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरह से अरेंज करना ताकि जोड़ने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। दूसरा क्या बोल रहा है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसको पहले अरेंज करना है, यानी कि हमको इसको ऐसे क्रम में लगाना है जिसको क्या है, मल्टीप्लाई करने में और गुणा करने पर हमें आसानी हो। ठीक है, पहला सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। पहला सवाल लिखा हुआ है 2 गुणे 1768 गुणे 50। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले इसको अरेंज कर लेना है इस तरह से। तो 1768 हमने लिख लिया पहले। ठीक है, फिर हमने लिख लिया 50 और फिर हमने लिख लिया 2। यानी कि अगर हम कहें a इंटू बी करें या b इंटू सी करें तो हमारा आंसर क्या है, दोनों जगह सेम आएगा, यहाँ हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हमने आगे पीछे लिख लिया है। ठीक है, चलिए इसको मैंने इसलिए अरेंज कर लिया ताकि मल्टीप्लाई करने में हमको आसानी हो, ये इजी हो जाए, थोड़ा सिंपल हो जाए। तो यहाँ पर 1768 ऐसे ही रहेगा आपका, और यहाँ पर 50 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा, 100। ठीक है, अब क्या करना है, 100 का इसका साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजी है। 1768 ये हो गया
और 2 जीरो आगे से बढ़ गए। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। दूसरा दूसरा कह रहा है 4 इंटू 166 इंटू 25। ठीक है। क्या कर रहे हैं, 166 को ऐसे ही लिख ले। ठीक है। 25 ये इंटू 4 कर दें। ठीक है। अब 25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, 100 हो गया आपका। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 166 ये हो जाएगा और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया आपका इजी तरीका मल्टीप्लाई करने का। ठीक है। तीसरा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 8 इंटू 291 इंटू 125। तो 291 को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, 291 इंटू 125 इंटू 8। ठीक है। तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 291 ऐसे ही आ जाएगा, 8 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8 पन 40 की 0 हो गया, हासिल लगा 4, कैरी 4 आ गई, 8 दूनी 16, 4 20 की 0, हासिल 2 आ गई, 8 एकम 8 2 10। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर 1000 आ गया। अब इसका इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका कैसे करेंगे, 291 ऐसे ही हो जाएगा और 1 2 3 जीरो लग जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। हो गया सिंपल। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बचे हुए सवाल इसी के। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है 625 इंटू 279 इंटू 16। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पर 279 को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर 625 आ गया और यहाँ पर 16 आ गया। ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो आपका 279 ऐसे ही आ जाएगा, 279। 16 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। 16 का इसमें जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 की 0, 80 लगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0, 80 लगा 4, 16 छिका 96, 96 यानी कि 96 और 4 कितने हो गए 100। ठीक है। ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 279 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। फिफ्थ बोल रहा है 285 इंटू 5 इंटू 60। तो 5 इंटू 60 कर लेते हैं पहले, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 285 ये हो गया और ये हो गया आपका 5 छिका 30, 300 हो गया। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बचे 15 की 5, हासिल लगा 1, 8 त्रिक 24, 24 और 1 25 की 5, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8 और साथ में ये 2 जीरो। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। लास्ट इसी का सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिक्स्थ बोल रहा है 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 8 इंटू 25। तो 125 इंटू 4 कर दें पहले, या फिर हम चाहे तो 8 से कर ले पहले। ठीक है। फिर यहाँ पर 4 इंटू 25, तो इसका कर लें और फिर इसका कर लें। तो ये कितना आ गया आपका, 25 चौको 100 हो गया और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पन 40 की 0, 80 लगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 की 0, 80 लगा 2, 8 एकम 8 और 2 10। अब इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 1 2 3 4 5 जीरो ऐसे उतार देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये था दूसरा सवाल, पहले इसको अरेंज किया फिर मल्टीप्लाई किया। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे सवाल में, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, देखते क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 सवाल लिखे हुए हैं, इनको
सॉल्व करना है, ठीक है, मान ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करना है आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए लिखा है आपका 297 प्लस 17 प्लस 297 इंटू 3 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर भी 297 लिया हुआ है और यहाँ पर भी 297 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरफ 297 है, तो यहाँ से हम 297 को बाहर निकाल लेते, कॉमन ले लेते हैं। तो जब यहाँ से 297 यहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ केवल 17 बचेगा। 1 प्लस 7 सॉरी यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 17 बचेगा, यहाँ पर से 297 बाहर आ गया तो केवल 17 बचेगा, 17। फिर ये बीच में प्लस लगाया और ये 297 पहले ही बाहर आ चुका है तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 297 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर इंटू में 7 और 3 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 20, ठीक है। अब 20 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का करते हैं तो 2 सत्ते 14 की 4, 80 लगा 1, 2 नवा 18 और 1 19 की 9, 80 लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। और फिर ये 0 ऐसे ही बढ़ा देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया पहला 5940, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बी क्वेश्चन, ठीक है। बी कैसे सॉल्व करते हैं देखती है। बी यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 54279 इंटू 98 प्लस का 8 इंटू 54279। यहाँ पर भी हमको देख रहा है कि दो जो नंबर है ये दो नंबर सेम है, तो इनको बाहर निकाल ले, यानी कि कॉमन ले ले अगर, तो 54279 यहाँ से कॉमन लिया तो इसमें से क्या बचेगा, केवल 98 बचेगा। और यहाँ से बीच में प्लस लगा हुआ है, ये प्लस लगाया, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से जब ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 8 बचेगा, ठीक है। ये 92 है आपका, यहाँ पर 92, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है कि इन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो ये बचेगा आपका 54279 और ये 92 प्लस 8 जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100, ठीक है। अब 100 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बड़े आसानी से, तो 5 4 2 7 9 ऐसे रहेगा, और फिर 2 0 ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये दो सवाल हो गए। इसी तरह से ही हमको सी और डी करना है, ठीक है। तो चलिए सी और डी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा सी और डी। सी लिखा हुआ है आपके सामने 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69 लिखा हुआ है। यहाँ से ये दोनों सेम है तो इसको बाहर निकाल ले, 81265, ठीक है। तो जब यहाँ से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर एक बचेगा और एक का 169 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 169 ही आएगा। बीच में माइनस लगा, यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने का मतलब है, कॉमन लेने का मतलब हो रहा है कि इससे डिवाइड दे रहा है। इस टर्म में 81265 का डिवाइड दे रहा है, कॉमन लेने का मतलब होता है। तो जब डिवाइड देंगे तो ये से ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 169 बचेगा अंदर ब्रैकेट में। फिर माइनस यहाँ से ये बाहर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 69, ठीक है। तो 81265 आपका ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 81265 और फिर 00, 100 का अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो गया आंसर सी का, ठीक है। डी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए डी में क्या करना है, डी थोड़ा अलग है। डी में
डी क्वेश्चन लिखा हुआ है 3845 इंटू 5, ठीक है, इंटू लिखा हुआ है 782, ठीक है। फिर बीच में प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 769 प्लस 25 इंटू 25 इंटू 25 और इंटू 218, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो ऐसे ही रहेगा आपका 3845 इंटू 5 इंटू 782। यहाँ पर बस आपको एक चीज़ करना है, ये 769 ऐसे रहेगा, इस 25 को ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। तो इस 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 25, और ये 218 ऐसे ही हो जाएगा। अब क्या करना है, ये ऐसे ही चलेगा आपका 3845 इंटू 5 इंटू 782, चाहे तो आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस, अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 5 9 45 की 5, ठीक है, 80 लगा 4, 5 6 का 30 और 4 34 की 4, 80 लगा 3 और 5 7 35 और 3 38, 3845, ये 5 ऐसे उतार देंगे इंटू 218। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नंबर जो है और ये नंबर जो है सेम आ गया है, ठीक है। तो इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे कॉमन, या तो मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल ले या बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो हम पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटू 5, ठीक है। इसको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से जब ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 782, यहाँ से ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 218 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 का करेंगे 5 25 हो गया, 80 लगा 2, 5 चौको 20, 20 और 2 22 की 2, 80 लगा 2, फिर 5 और 40, 40 और 2 यानी कि 42, ठीक है, कैरी 4, फिर 5 सही 15 और 4 19, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक। और इसको जोड़ने पर कितना आ गया, 3845 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो 19225 आ गया, और इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, जोड़ने पर 8 2 10 की 0, 8 और 1 9, 10 की 0, 80 लगा 1 और 7 2 9 और 1 10, ठीक है, यानी कि यही आ गया, ठीक है, ठीक। अब 1000 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इजी है, तो 19225 ऐसे चलता रहेगा और 1 2 3 0 आगे आ जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह भी इजी क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, पहले उसको थोड़ा सिंपल बनाना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, ताकि मल्टीप्लाई करने में हमें क्या हो, आसानी हो, ठीक है। पहला देख लेते हैं, ए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बोल रहा है 738 738 गुणे 103, तो इसको ए को कैसे सॉल्व करेंगे, 738 ऐसे ही लिखा रहेगा, 103 को ब्रेक कर लेते हैं, 103 को जब हम ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पहले,
तो 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे, बड़ा आसान है ये तो, 738 ऐसे होगा और 2 जीरो और बढ़ जाएगा और प्लस 3 का इसमें कर देंगे। तो 3 का जब इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24 की 4, 80 लगा 2, 3 ताई 9, ठीक है, 9 और 2 11 की 1, 80 लगा 1, 3 सते 21, 21 और 1 22 आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, 0 और 4, 4 आ गया, ये आपका 1 आ गया, 8 और 2 10 की 0, 80 लगा 1, 3 2 5 और 1 6 और ये 7 ऐसे, ठीक है, 76014 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बी बोल रहा है 854 इंटू 102, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही करना है, 854 आपका ऐसे रहेगा इंटू, इसको तोड़ लेंगे तो इसको 100 प्लस 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब 100 का इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि इसका पहले 100 में फिर इसका 2 में, ऐसे तो करते हैं। अगर a इंटू बी प्लस सी लिखा है तो कैसे करते हैं, पहले a का b में ए बी, फिर प्लस लगाया a का c में ए सी, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 4 और 100 के साथ जब करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस लगा हुआ है, ये प्लस लगाया, अब इसका 2 के साथ करेंगे तो 2 चौको 8 हो गया, ठीक है, 2 पंचे 10 की 0, 80 लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये आपका आ गया 8, ये आ गया 0, ये आ गया आपका 7 और 4 11 की 1, 80 लगा 1, 5 और 1 आ गया आपका 6 और ये 8, 86108 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी देखते हैं क्या बोल रहा है। सी में आते हैं। सी बोल रहा है 258 इंटू 1008 यानी कि 1008। तो 1008 को तोड़ लेते हैं, तो 1008 को क्या लिख सकते हैं, 1008 को लिख सकते हैं 258 ऐसा रहेगा। 1008 को हमने तोड़ा 1000 प्लस 8 में, 1000 प्लस 8, ठीक है, वही तो बात है। अब इसका पहले इसमें कर लेते हैं, यानी कि इसका इसमें फिर इसका इसमें। तो 258 का 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 258 ये आ गया और फिर यहाँ पर 1 2 3 जीरो ऐसे बढ़ा देंगे, हो गया इजी। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 80 64 की हो गया 4, 80 लगा 6, 8 5 40, 40 और 6 46 की 6, 80 लगा 4, 8 दूनी 16 4 20, ठीक है, 2064 आ गया, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका आ गया जोड़ने पर 4, ये आ गया 6, ये आ गया 0, 8 और 2 10 की 1, 8 2 10 की 0, 80 लगा 1, 5 और 1 6 और ये आपका आ गया 2 ऐसे ही रहेगा, 260064, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट डी क्वेश्चन। डी दिया हुआ है 1005 इंटू 168। तो 1005 को 1000 प्लस 5 लिख सकते हैं और इंटू में 168 ऐसे ही रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 168 पहले 1000 इंटू 168 फिर प्लस 5 इंटू 168, वही चीज़ तो है, ठीक है। तो इसका जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 168 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और प्लस इसका जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 40
की 0, 80 लगा 4, 5 छिका 30, 30 और 4 34 की 4, 80 लगा 3, 5 छिका 5 3 8। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा 168840। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, 5वां क्वेश्चन कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया और अगले दिन टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये है तो उसने पेट्रोल के लिए कितना रुपए व्यय किया। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपने गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। सोमवार को कितना भरवाया उसने, तो कैसे करेंगे, सोमवार को 40 लीटर भरवाया, 40 लीटर भरवाया। ठीक है, और प्लस अगले दिन कितना भरवाया, अगले दिन भरवाया 50 लीटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। यानी कि कुल कितना भरवाया, उसने कुल पेट्रोल भरवाया। तो कुल पेट्रोल भरवाया कितना, 40 प्लस 50 लीटर भरवाया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यानी कि टोटल उसने 40 प्लस 50 यानी कि 90 लीटर भरवाया, 90 लीटर भरवाया। ठीक है, यदि 1 लीटर पेट्रोल जो है वो कितने का है, यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये हो यानी कि प्रति लीटर। ठीक है, ये जो मूल्य है वो 44 रुपये प्रति लीटर। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये है, 1 लीटर पेट्रोल का है, तो उसने पेट्रोल के लिए कितने रुपए व्यय किया, खर्च किया। यही तो क्वेश्चन है। यानी कि 90 लीटर पेट्रोल भरवाया है। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल कितने का है, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये। ठीक है, तो 90 लीटर कितने का हो जाएगा, 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य, 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना हो जाएगा, 90 गुणे 44, 90 इंटू 44। अब इसका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इजी है, 9 का कर देंगे, 9 चौको 36 की 6, 80 लगा 3, 9 चौको 36, 36 और 3 कितने हो गए, 39। तो ये आपका आंसर आ गया 3960। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। यानी कि पहले उसने क्या किया, पहले उसने 40 का भरवाया, फिर उसने 50 का भरवाया। ठीक है, और 1 लीटर था 44 रुपये का। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 गुणे 44। ठीक है, 90 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस का क्या 10, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू 44। ठीक है, तो 44 का एक बार 100 में होगा तो 100 इंटू 44, फिर माइनस 44 का 10 में होगा यानी कि 44 इंटू 10। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा का 4400 और माइनस ये हो जाएगा कितना 440। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 0, फिर आ गया 10 में 4 गया 6, फिर यहाँ कितना बचा,
यहाँ बचे आपका 3, ठीक है। इससे हासिल लेंगे 13, 13 में 4 गए 9 और यहाँ बचा 3, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि इतने रुपए व्यय किए, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका, ठीक है। इजी है कि नहीं, दोनों तरीके मैंने बता दिए सॉल्व करने के, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 6 में बोल रहा है कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। यानी कि किसी होटल में सुबह दूध पहुंचाता है, तो सुबह कितना पहुंचाता है, सुबह दूध पहुंचाता है, कितना देता है, सुबह पहुंचाता है वो कितना 32 लीटर, यानी कि 32 लीटर, ठीक है। और शाम को कितना देता है, शाम को देता है 68 लीटर, ठीक है। यानी कि एक दिन में कितना दूध देता है, एक दिन में दूध पहुंचाता है, दूध पहुंचाता है एक दिन में कितना, एक दिन में दूध देता है वो होटल में 32 और प्लस 68, यानी कि सुबह 32 और प्लस शाम को 68, ठीक है। इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पर आ जाएगा 100, ठीक है। यानी कि 100 लीटर दूध पहुंचाता है एक दिन में, ठीक है। यदि 1 लीटर दूध 15 रुपए का है, 1 लीटर दूध 15 रुपए का है, तो 100 लीटर फिर कितने का हुआ, तो यानी कि एक दिन का उसका कितना रुपए बना, तो एक दिन में वो कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो एक दिन में प्राप्त राशि, प्राप्त धनराशि, यानी कि एक दिन में 100 लीटर दूध बेच रहा है कि नहीं, 100 लीटर, ठीक है। 100 लीटर दूध हो गया, और 100 लीटर दूध में से अगर 1 लीटर 15 का है तो 100 लीटर कितने का होगा, 15 से माइनस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। एक दिन में प्राप्त धनराशि कैसे निकालेंगे, एक दिन में प्राप्त धनराशि कैसे निकालेंगे, यानी कि जब 1 लीटर, यहाँ पर 1 लीटर दूध जो है, 1 लीटर दूध कितने का है, 15 रुपए का, तो एक दिन में कितना दे रहा है, 100 लीटर, तो 100 लीटर दूध कितने का हो जाएगा, 100 लीटर दूध का मूल्य, 100 लीटर दूध का मूल्य, या हम लोग इसको कह सकते हैं एक दिन में जो दूध बेच रहा है, ठीक है, उसका मूल्य, ठीक है। एक दिन में दूध बेचकर जो धनराशि प्राप्त हो रही है, प्राप्त धनराशि, यह भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, तो क्या करेंगे, 1 लीटर 15 रुपए, तो 100 लीटर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 15, यानी कि 1500 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, 1500 रुपये, ठीक है। तो ये था 6th क्वेश्चन, ठीक है। 7 क्वेश्चन में है मैचिंग वर्ड, देख लेते हैं 7 क्वेश्चन भी। लास्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित यानी कि मैच करना है, मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, तो इसमें कौन सा नियम किसमें लागू हो रहा है, कौन सा गुण किसमें हो रहा है लागू, यह हमें बताना है, ठीक है। पहला लिखा हुआ है 425 गुणे 136, और यहाँ पर लिखा हुआ है 425 गुणे, यहाँ पर 136 को उन्होंने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। 136 को उन्होंने लिखा है 6 + 30 गुणे 100, वही चीज़ लिखी है। तो ये जो हमारा पहला जो है वो किस गुण पर आधारित है, किस नियम पर आधारित है, क्या गुणन की क्रम विनेता पर आधारित है,
क्या योग की क्रम विनिमयता पर आधारित है या फिर योग पर गुणन का वितरण? तो ये जो है वो योग पर गुणन का वितरण पर लागू हो रहा है। क्यों लागू हो रहा है ये? क्योंकि बचे हुए ये जो दोनों है ये गुणन की क्रम विनेता और योग की क्रम विनेता है। और गुणन की क्रम विनेता और योग की क्रम विनेता क्या होती है पहले हम वो देख लेते हैं। तो गुणन की क्रम विनेता का मतलब रहता है, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है a इंटू बी और यहाँ पर लिखा हुआ है b इंटू ए, तो इसका मतलब है चाहे a का b में मल्टीप्लाई करे चाहे b का a में मल्टीप्लाई करे तो दोनों ही जगह हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। या यहाँ पर मान लीजिए c भी लिखा हो तो a इंटू बी इंटू सी करे या b इंटू ए इंटू सी करे, दोनों में ही क्या है, सेम आना चाहिए। तो ये कहलाता है गुणन की क्रम विनेता, जो कि यहाँ पर हमको दिख सकता है। ये देखिए 2 गुणे 49 गुणे 50, 2 गुणे 50 गुणे 49, यानी कि यहाँ पर a b इंटू सी ये मान ले या a c इंटू बी मान ले, तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा। तो ये आपका है गुणन की क्रम विनिमयता। ठीक है। योग की क्रम विनिमयता क्या है? योग की क्रम विनिमयता मतलब है a प्लस बी प्लस सी या फिर a प्लस बी प्लस सी, या यहाँ पर c यहाँ कर दे और a यहाँ कर दे। यानी कि कहने का मतलब है a प्लस बी करे, ठीक है, b प्लस सी करे उसमें ये जोड़ दे, या फिर यहाँ पर b प्लस ए करे उसमें c जोड़ दें। यानी कि जोड़ने पर चाहे इसको आगे पीछे करके जैसे भी जोड़े में क्या है, सेम आएगा। तो ये कहलाता है योग की क्रम विनिमयता। तो जो तीसरा है वो कहलाएगा योग की क्रम विनिमयता। अब बचा ऊपर वाला फर्स्ट वाला, तो ये कहलाएगा आपका योग पर गुणन का वितरण। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। इसी तरह हम आगे के और भी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ प्लीज़ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।